तो दोस्तों अभी की बड़ी खबर सामने आ चुकी है। गुजरात से आईएसआई एजेंट गिरफ्तार। हनी ट्रैप में फंसने के बाद भारतीय सुरक्षा बलों की अहम जानकारियां पाकिस्तान भेज रहा था। गुजरात आतंकवादी निरोधी दस्ते ने कक्ष में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने वाले नेटवर्क का खुलासा किया है। इस मामले में विशाल पंड्या नाम के एक शख्स को अरेस्ट किया गया है। विशाल हनी ट्रैप में फंसने के बाद कक्ष भारतीय सुरक्षा बल की खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विशाल बीएसएफ के किसी विभाग में कार्यरत है। हालांकि अभी इसकी पूरी डिटेल सामने नहीं आई है। विशाल के मोबाइल से मिली जानकारी के मुताबिक वो अदिति के नाम से बने एक फेक प्रोफाइल के संपर्क में था। एक और बड़ी खबर की बात करें तो यूक्रेन को क्लस्टर बम देगा अमेरिका। फ्रांस, ब्रिटेन समेत 108 देशों में बैन है। पाकिस्तान ने भारत पर लगाया था इनके इस्तेमाल का आरोप। रूस से जंग के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम देने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसकी घोषणा देर रात कर दी गई है। दरअसल रूस, अमेरिका और यूक्रेन तीनों ही देशों ने 2008 की क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाली यूएन की संधि पर साइन नहीं किया है। जेलेंस्की काफी समय से अमेरिका से क्लस्टर हथियारों की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर को ले तो दुनिया से खत्म हुए केमिकल हथियार। यूएन एजेंसी ने कहा कि ये मील का पत्थर दुनिया के केमिकल वेपन के वॉचडॉग ने घोषणा कर दी है कि दुनिया में मौजूद सभी घोषित केमिकल हथियार खत्म हो गए हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया कि यूएस ने अपने सभी केमिकल हथियार नष्ट कर दिए हैं। इसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन के चीफ फर्नांड एरियस ने कहा कि ये दुनिया के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। द हेग आधारित इस वॉचडॉग के मुताबिक अमेरिका इकलौता ऐसा देश बचा था जिसके पास केमिकल हथियार था। अमेरिका ने भी अपने सभी केमिकल हथियार नष्ट कर दिए हैं। एक और बड़ी खबर की बात करें तो मणिपुर में पुलिस कमांडो के सिर में गोली लगी, मौत। बिष्णुपुर बॉर्डर पर कुकी और मैतेई समुदाय के बीच फायरिंग। मणिपुर में बीते 24 घंटे में हिंसा की अलग अलग घटनाओं में पुलिस कमांडो समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। और बिष्णुपुर जिले के मोइरंग तुरेल में संदिग्ध उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान पुलिस कमांडो मुखराराम रणबीर के सिर में गोली लग गई। अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। और इसके अलावा सुबह कोई बिष्णुपुर और चुरान चांदपुर जिलों की सीमा पर बसे गाँव में कुकी और मैतेई गुट के लोगों ने एक दूसरे पर फायरिंग की और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक और बड़ी खबर की बात करें तो देश में 8 राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। देश के 8 राज्यों में तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। इनमें असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तटवर्ती गोवा, कर्नाटका और नागालैंड के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। कर्नाटका में बारिश के चलते अब तक 4 लोगों की जान चली गई है। वहीं उत्तराखंड में 154 सड़कें बंद कर दी गई है। असम के 6 जिलों में 121 गाँव के करीब 22,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। IMD के मुताबिक अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत में तेज बारिश होगी। वहीं एक और बड़ी खबर को ले तो बालासोर ट्रेन हादसे में 3 रेल अफसर अरेस्ट किए गए हैं। CBI ने इन पर गैर इरादतन हत्या और सबूतों को मिटाने का केस दर्ज किया है। ओडिशा के बालासोर में पिछले महीने हुए ट्रिपल ट्रेन हादसे में CBI ने 3 रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है और इनमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार शामिल है। तीनों पर गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने का आरोप है। इस हादसे में 293 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सूत्रों का कहना है कि इन तीनों की लापरवाही के कारण ही हादसा हुआ। सूत्रों का यह भी दावा है कि तीनों आरोपी जानते थे कि उनकी लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आई है। चीन से सटे लद्दाख में भारतीय सेना की एक्सरसाइज धनुष को तैनात किया गया। 48 किलोमीटर दूर गोला दागने में सक्षम है। पिछले 4 साल से चीन के साथ लद्दाख बॉर्डर पर चल रहे गतिरोध के बीच भारतीय सेना ने न्योमा सैन्य स्टेशन पर नए लड़ाकू वाहन तैनात किए हैं। इनमें धनुष, होवित्जर से लेकर M4 क्यूक रिएक्शन फोर्स व्हीकल शामिल है। इसके साथ ही सेना ने पहाड़ों पर चलने वाले ऑल टेरेन वाहनों को तैनात किया है। इन नए हथियारों और वाहनों के साथ सेना ने सिंधु नदी के किनारे 14,500 फीट की ऊंचाई पर एक्सरसाइज भी शुरू की है। इसका वीडियो भी सामने आ चुका है। साथ ही एक और बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग है। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि इस फैसले के बाद 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके अगले दिन 24 मार्च को राहुल की सांसदी चली गई थी। जस्टिस हेमंत पर्चक ने कहा कि राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग है। इस केस के अलावा उनके खिलाफ कुछ और केस फाइल किए गए हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आई है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई को दोपहर 2:35 में भारत 14 जुलाई को दोपहर 2:35 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेसशिप चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। इसरो ने यह जानकारी दी है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कोशिश करेगा। यान पूरी तरह तैयार है। इसे लॉन्चिंग व्हीकल
LVM-3 में फिट किया गया था। इस मिशन का पूरा बजट 651 करोड़ रुपए का है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा और इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेस क्राफ्ट उतार चुके हैं। वहीं एक और बड़ी खबर को ले तो जयशंकर ने चीन पर बोला हमला, कहा कि भारत दोहन करने वाली अर्थव्यवस्था नहीं। अफ्रीका को लेकर कही बड़ी बात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि कुछ अन्य देशों के विपरीत भारत दोहन करने वाली अर्थव्यवस्था नहीं है और ये संसाधन संपन्न अफ्रीकी महाद्वीप में संकीर्ण आर्थिक गतिविधियां नहीं चला रहा। जंजीबार का दौरा करने के बाद यहाँ पहुंचे जयशंकर ने तंजानिया के दार अस सलाम शहर में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की। जयशंकर ने ट्वीट किया कि दार अस सलाम में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ रोचक बातचीत हुई। मिशन IT के महत्व पर जोर दिया गया। मजबूत भारत अफ्रीका संबंध, विशेष रूप से पूर्वी अफ्रीका के साथ हमारे गहरे संबंध पर जोर दिया गया है। वहीं एक और बड़ी खबर को ले तो उत्तर प्रदेश की PCS अधिकारी बरेली की SDM ज्योति मौर्य की कहानी सोशल मीडिया पर छाई है। सफाई कर्मी की नौकरी करने वाले ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने कहा कि उनकी पत्नी का होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इसके बाद हर कोई जानना चाह रहा कि आखिर मनीष दुबे कौन है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मनीष दुबे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के मूल निवासी हैं। वर्तमान में मनीष दुबे होमगार्ड के कमांडेंट हैं और गाजियाबाद में पोस्टेड हैं। उनकी उम्र 33 साल बताई जा रही है। मनीष दुबे शादीशुदा हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर राहुल गांधी के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया। खड़गे ने ट्विटर पर कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ते रहेंगे और आरोप लगाया कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल, विजय माल्या, जतिन मेहता जैसे भगोड़े मोदी सरकार की निगरानी में जनता के पैसे लेकर संदिग्ध रूप से विदेश पहुंच गए। वहीं एक और बड़ी खबर को ले तो अजीत डोभाल ने ब्रिटेन के NSA के सामने उठाया खालिस्तान समर्थकों का मामला, कहा कि सख्त कार्रवाई करें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से द्विपक्षीय बातचीत के दौरान खालिस्तान समर्थकों का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि खालिस्तान समर्थक किस तरह से भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। इस मामले पर उन्होंने ब्रिटेन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टिम बैरो भारत दौरे पर हैं और टिम बैरो की अपने समकक्ष यानी भारतीय NSA अजीत डोभाल से मुलाकात हुई है। साथ ही एक और बड़ी खबर की बात करें तो कर्नाटका में महंगी होगी शराब, सिद्धारमैया। सरकार ने बजट में 5 चुनावी वायदों पर लिया है फैसला। कर्नाटका विधानसभा चुनाव में निर्वाचित कांग्रेस सरकार ने फैसला किया है और विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान सरकार ने अपने 5 चुनावी वादों को पूरा करने को लेकर भी बजट का प्रावधान किया है। इसके अलावा बजट पेश करते समय कर्नाटक सरकार ने शराब और बियर में आबकारी शुल्क बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य विधानसभा में अपना सरकार का बजट पेश करते हुए कहा कि भारत में बनी विदेशी शराब पर लगने वाले शुल्क में 20% तक की बढ़ोतरी की जा रही है और यह शुल्क वृद्धि सभी 18 स्लैब पर लागू होगी। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद देश की एक प्रमुख मुस्लिम संस्था जमीयत उलेमा हिंद भी UCC के विरोध में आ गई है। लॉ कमीशन को दिए अपने सुझाव में जमीयत ने कहा कि वह समान नागरिक संहिता के खिलाफ है क्योंकि यह धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है जिसे संविधान के तहत गारंटी दी गई है। जमीयत ने 22वें विधि आयोग को भेजी गई आपत्तियों का सारांश शेयर किया, जिसमें जमीयत अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि UCC पर बहस शुरू करना एक राजनीतिक साजिश है। उधर नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा कि UCC से किसका फायदा होगा, सरकार जिस तरह देश चलाना चाहती है वह गलत है। वहीं एक और बड़ी खबर को लेकर ट्विटर ने मेटा को लीगल एक्शन की धमकी दी है। मस्क ने कहा कि कंपटीशन ठीक है पर चीटिंग नहीं। मेटा की नई माइक्रो ब्लॉगिंग साइट थ्रेड्स की लॉन्चिंग के एक दिन के बाद ही ट्विटर ने उसे लीगल नोटिस भेजा है। ट्विटर के वकील एलेक्स स्पिरो ने मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग को भेजे नोटिस में ट्विटर के पूर्व कर्मचारियों को नौकरी पर रखकर उनके बिजनेस सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को गैर कानूनी रूप से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ट्विटर ने दावा किया कि उसके पूर्व कर्मचारियों के पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस था। इसी का फायदा उठाकर मेटा ने स्टेट एंड फेडरल लॉ दोनों का उल्लंघन करते हुए ट्विटर का कॉपी कैट ऐप बनाया। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने कहा कि कंपटीशन ठीक है, चीटिंग नहीं। वहीं मेटा ने ट्विटर के आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही एक और बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल पंचायत चुनाव में अब तक हिंसा में 11 लोगों की हत्या। कूच बिहार में युवक बैलेट बॉक्स लेकर भागा। साउथ 24 परगना में TMC ने डराकर वोट डलवाए। सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती के बाद भी अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें आ रही है। कई इलाकों से बूथ लूटने, बैलेट पेपर फाड़ने, बैलेट पेपर में आग लगाने की घटनाएं देखी गई। कूच बिहार के माथभंगा एक ब्लॉक के हजराहट गाँव में एक युवक बैलेट बॉक्स लेकर भाग गया। साउथ 24 परगना के भागड़ ब्लॉक के जमीर गाछी में इंडियन सेकुलर फ्रंट ISF और TMC कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। यहाँ गांव के लोगों ने बताया कि TMC के लोग थैले में भरकर बम लाए थे। TMC कार्यकर्ता गांव के लोगों को डराकर वोट डलवा रहे थे और इतने बम फेंके कि 2 घंटे तक पोलिंग रुकी रही। साथ ही एक और बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र ATS ने DRDO के साइंटिस्ट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। पाकिस्तानी एजेंट को डिफेंस सीक्रेट बताए थे, ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल की जानकारी दी थी।
पाकिस्तानी एजेंट से खुफिया जानकारी शेयर करने वाले DRDO साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर के खिलाफ पुणे की एक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। प्रदीप को महाराष्ट्र के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने पकड़ा था। साइंटिस्ट पर आरोप है कि उसने पाकिस्तानी एजेंट को ब्रह्मोस और अग्नि जैसी इंडियन मिसाइल सिस्टम के बारे में जानकारी दी थी।